सब मेरे ट्रेडर भाइयों, कैसे हैं मेरे भाइयों? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आई होप सब अच्छे होंगे। भाई माफी चाहता हूँ, पहली बात तो मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा, थोड़ी अपडेट्स कम दे पा रहा हूँ, थोड़ी कुछ फैमिली इशू की वजह से मैं ज्यादा ऑनलाइन नहीं हूँ। इस वजह से बाकी कोशिश मेरी रहेगी कुछ टाइम के लिए, फिलहाल के लिए, एक दो दिन के लिए शायद मैं थोड़ा बिजी रहूं। अदरवाइज मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी बाकी एडजस्ट करने के लिए मैं आपको मौका नहीं दूंगा। मुझे पता है ये जर्नी हमारी बहुत लंबी है, तो थोड़े से ये स्पीड ब्रेकर्स हैं जो मेरी तरफ से आ रहे हैं। आइंदा से आपको नहीं मिलेंगे ये सब। बाकी एक बहुत बड़ी अभी खबर निकल के आ रही है, मेरा वीडियो बनाने का आज तो जो भी था रीजन, लेकिन बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूएस और इंडिया की डील डन हो गई है। 25% की जगह 18% में ट्रेड डील डन हो चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट आपको कल बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है और मिलेगा ही। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। कल कोई मामूली बात नहीं है, अगर 800-900 पॉइंट का भी गैप अप हो जाए तो हो सकता है कल 26,000 पहुंच जाए मार्केट। कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छी खबर है ये। मार्केट को एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और बात रही गोल्ड की, भाई गोल्ड में मैं ट्रेड फिलहाल के लिए इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि गोल्ड की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। गोल्ड की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो गोल्ड में ट्रेड देना अभी बनेगा ही नहीं। भाई एसएल ही 500 पॉइंट का आ रहा है, 500 पिप का, बताओ कैसे दे दूं मैं? कैसे दे दूं? छोटी कैपिटल वालों का तो बैंड ही बच जाएगा। एक सेकंड गाइस। छोटी छोटी कैपिटल वालों को तो बैंड ही बच जाएगा। कैसे होगा बताओ? कैसे करेंगे? भाई एसएल इतना बड़ा है कि एसएल 2 मिनट में हिट हो जाएगा। इसलिए अभी ये वाली वोलेटिलिटी ना बहुत ज्यादा तगड़ी है। फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए इसे अभी इग्नोर करते हैं। गोल्ड को इग्नोर करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें दे देता हूँ ट्रेड उसमें, क्या कहते हैं, करेंसीज में, पेयर्स में दे देता हूँ। क्योंकि यार अभी ना मैं बताऊँ, सही बताए, सही मामले में तो ये है, जब जब ये गोल्ड गिर रहा है ना। चलो गोल्ड की बताता हूँ, मैं गोल्ड की बताऊंगा, पहले निफ्टी के लेवल पे आ जाते हैं। एक सेकंड गाइस, कहाँ गया वो? इंडिया विक्स 13 पे चल रहा है, कल बढ़ जाएगा ये काफी। भाई जो चैनल से नए हो, कृपया करके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर देना, ताकि और जो ट्रेडर भाई हैं उन्हें मदद मिल जाए। आज की मार्केट में अगर मैं देखूं तो क्या हिसाब किताब बना, देखो 5 मिनट की कैंडल पे देखते हैं ना। मार्केट खुली यहाँ पे, कहाँ पे खुली? एक सेकंड, कहाँ है? 2 तारीख है ना, जैसे यही रही। देखो मार्केट खुली यहाँ पे, ऊपर गई। एक सेकंड मार्क करके बताता हूँ, तब समझ में आएगा आप लोगों को। मार्केट गई ऊपर, है ना, इस स्विंग हाई को टच किया, नीचे आई वापस। अब जो नॉर्मल ट्रेडर है वो क्या करेंगे? और ये मार्केट का नेचर यही है, क्या करें? देखो, जो नॉर्मल ट्रेडर है वो क्या करेगा? 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करेगा, और अगर 15 मिनट की कैंडल का हाई टूटा तो उसने ट्रेड ले ली होगी। उसकी ट्रेड बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी गया होगा, और फिर उसने एसएल कहाँ लगाया होगा आप सोचो? 15 मिनट की कैंडल के लो का, उसके नीचे का लगाया होगा एसएल, है ना। लेकिन एक चीज भूल गया था वो, कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग थी। ठीक है, ये पीछे लिक्विडिटी पेंडिंग थी, है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज, मार्केट ने क्या करा? लो काटा, सेलर्स को इनवाइट करा। लेकिन अगर कोई समझा होगा ना, मेरी इस प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, ये जो मैंने बना रखा है वन डे पे,
ये जो बॉक्स बना रखा है, ये बहुत अहम बॉक्स है, देखो, है ना? ये बहुत अहम बॉक्स है। प्रीवियस डे लिक्विडिटी ली और आगे बढ़ा, सेलर्स को इनवाइट करा, सेलर का स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, वो काटा, चॉपीनेस दिखाई और फिर मार्केट में बूम। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं, इसका कोई अब कोई रिलेवेंट नहीं रह गया इसका, इररिलेवेंट है ये लेवल। अब मार्केट कल क्या दिखा रही है, कल क्या दिखाएगी एक बार देख लेते, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है, मनी कंट्रोल, डाउ जोन्स ऊपर है भाई 768, देख रहे हो? जिस जो भी अगर गैप अप लेके गया है, कॉल साइड लेके गया है भाई, उसके तो कल बल्ले बल्ले है। कल एक लॉट में उसे 30-35 हजार रुपए का फायदा हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। नहीं तो 25 हजार रुपए तो आराम से आएंगे उसे। अब मार्केट का जो लेवल है ना, ये तो हो गया 24,671, ये तो लो है ना? अब मार्केट कल कहाँ खुल सकती है, मैं बता देता हूँ। मार्केट अगर खुली तो या तो यहाँ खुल सकती है 473 के आसपास, और अगर मार्केट में अच्छी गिफ्ट निफ्टी चला, हो सकता है 1,000 पॉइंट का भी गैप अप हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना? या मार्केट अगर इससे ऊपर खुली तो मेरे को अनुमान है कि यहाँ खुल सकती है 25,878, और मार्केट फिर यहाँ पे थोड़ी, जब देखो मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को, जो मेरे पुराने लोग हैं ना, जो पुराना ट्रेडर भाई है, उन्हें पता है उस चीज का, कि भाई जब मार्केट में बड़ा गैप अप आता है ना, तो फिर मूवमेंट पूरे दिन रहती नहीं है, वो साइडवेज चला जाता है ना? और बड़ा गैप अप होगा तो एक रेड कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, पहली बात तो साइडवेज है तो, है ना? गैप अप की वो दिखा देता हूँ थ्योरी क्या है, बड़े गैप अप की। बड़ा गैप अप कहाँ मिलेगा? ये देखो, ये रहा बड़ा गैप अप एक, ये देखो, मार्केट हुई 25,835, 35 के पास आसपास बंद, और मार्केट कहाँ खुली? 23 के आसपास, है ना? नियर अबाउट 600 पॉइंट का गैप अप था, है ना? अब मार्केट क्या इस दिन मूव करी? नहीं करी। उससे अगले दिन धीरे धीरे मूव करी, फिर देखो, फिर ये अच्छी बड़ी कैंडल आई फ्लैट ओपनिंग होने के बाद। देखो मार्केट में मूवमेंट कब आता है कंटिन्यूसली, एक बात ध्यान रखना, 99% मूवमेंट जब आएगा जब मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू होता है, ये ध्यान रखना। अगर बड़ा गैप अप हुआ तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज चली जाएगी फिर, तो फिर कल कोई ऐसी ट्रेड बनेगी नहीं, ठीक है ना? हाँ, लेकिन एक बात है, जिस दिन गैप डाउन बड़ा हो जाता है, वो मूवमेंट कंटिन्यू कर जाता है, ये भी बात है। बाकी आज निफ्टी अच्छा वर्क करा है, बैंक निफ्टी अच्छा वर्क करा नहीं है, कल अच्छा खुलेगा। बजट वाला दिन तो बस वो था यार, बजट में मैं बता देता हूँ, बजट में एफएनओ वालों को ये हुई है, बजट में सिर्फ एसटीटी बढ़ा दी है, ठीक है ना? बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को अच्छा खासा खुलेगा। गोल्ड, गोल्ड का देख रहे हो भाई, क्या है ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। अब ये साइडवेज होने वाला है यहाँ पे, ये इस जोन में साइडवेज होके एक बार मुझे लगता है 4400 और आएगा, है ना? एक बार मुझे लगता है 4400 और आएगा ये, उसके बाद ये मोमेंटम देना चालू करेगा फिर, या तो अपसाइड या डाउन, कहीं भी दे सकता है। चौपीनेस है और मार्केट में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ 4400 से ये देखो रिकवरी क्या है यार, वी शेप रिकवरी है, देख रहे हो? वहां से
4400। वनडे के कैंडल पे देखें तो भाई मेरे जोन से टैप हुआ एकदम। जोन तो सही था भाई मेरा। एक आध पिप से रह गया होगा बस। हाँ, एक आध पिप से रह गया। बाकी तो जोन सही बनाया था मैंने, ये एक लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। कितने दिन की रैली थी ना, 3 दिन में बराबर कर दी। ये सॉइल, अब इसका मैं बता देता हूँ अगर किसी को स्विंग ट्रेड लेनी है तो, है ना। एक सेकंड, 1 आवर पे आ जाते हैं। लेकिन ये स्विंग ट्रेड उन लोगों के लिए है जिनकी कैपिटल ही 50,000 रुपए। 10,000 वाले ट्राई मत करना। आजा भाई, इसका मैं टारगेट दे रहा हूँ बहुत बड़ा। ये यहाँ तक का, और स्टॉप लॉस है आपका ये ये किसी को सीएमपी पे उठाना है तो उठा लो, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। किसी को सीएमपी पे उठाना है तो उठा लो, ट्रेड अच्छा है। तो ठीक है। किसी को उठाना है तो उठा लो सीएमपी पे। ट्रेड अच्छा है ये, बहुत अच्छा ट्रेड है ये। इथेरियम और बीटीसी का मैं बता देता हूँ। बिटकॉइन का मेरा लेवल, अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो भाई मैंने उस पर बता रखा था कि भाई मैं एग्रेसिवली बाइंग करूंगा 75,000 पे। आ, देखो 76, ये आ गया 75। भाई मैं तो बैठा हूँ, हालांकि मैंने ट्रेड उसमें दी नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा था, ग्रुप में देना भूल गया उस टाइम पर। ये ट्रेड बहुत अच्छी चल सकती है। लिक्विडिटी अपनी स्वीप कर ली है इनने, देखो ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। मुझे एक्सपेक्टेड है ये आराम से 1 लाख ये वापस वहीं जाएगा ऊपर, 1,25 के आसपास ये। लेकिन कल इसमें वापस एक सेलिंग छोटी सी क्या पता दिख जाए, आपको हो सकता है वापस मौका मिल जाए, फिर एक बड़ी कैंडल देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि मजा आने वाला है। 75,000 से बैठा हूँ मैं इसमें। भाई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो ना यार, अभी तक तुम लोग जुड़े नहीं हो, सारी मैं अपडेट्स वहीं दे देता हूँ। कभी वीडियो नहीं बना पाया तो मैं फिर भी वहां दे देता हूँ अपडेट। कोई ट्रेड अच्छी लगती है तो मैं दे देता हूँ। अब ट्रेड्स लेके तो देखो मेरी। ट्रेड तो ये है भाई, एक बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया वाली ट्रेड है। बहुत बढ़िया ट्रेड है ये ट्रेड तो मेरे को वैसे देखा जाए तो 1,08,000 चली जाएगी इस बार, मुझे लग रहा है जाने तो ऊपर है, लेकिन ज्यादा लालच ना करते हुए यहाँ तक का टारगेट लगा सकते हो आप। और इसका जो स्टॉप लॉस है,
सिर्फ इतना स्टॉप लॉस है भाई ये, देख रहे हो? अगर ये ट्रेड चल गई ना, तो मात्र मात्र सिर्फ 1000 पॉइंट जाएंगे, लेकिन आएंगे 31,000 पॉइंट। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेड है फिलहाल के लिए, सही बता रहा हूँ। अगर आ गए ना इसमें 31,000 पॉइंट, क्या करूँ, गिव अवे चालू कर दूं क्या? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। जब तक कोई चीज मेरे को अच्छी नहीं लगेगी, मेरे को आगे से कोई अटेंशन नहीं मिलेगी चीज की, कि भाई कोई सीरियस है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ईटीएच में भी और उसमें भी सेम ही है। सेम देख रहे हो भाई, मेरे जोन की बहुत बड़ी वैल्यू है, देख लो। मैं कोई हल्के में नहीं बना रहा जोन, देख लो, बहुत अच्छा बनाया है। अब आपको 4800 देखने का मिल जाएगा ईटीएच में, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं बताऊं, अब जिसकी ट्रेड छोटी है ना, एक पुल बैक पे उठा लेना, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, सही बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस सेम रहेगा, अगर पुल बैक आता है ना कल, तो उठा लेना। मैं तो कुछ क्वांटिटीज और ऐड करूंगा इसमें, ये मुझे अच्छा लग रहा है ट्रेड। मैंने कहा था ना अग्रेसिवली बाइंग करूंगा मैं इसमें, अग्रेसिवली मेरा यही गया। 3000 पॉइंट अभी भी रनिंग है भाई, 3000 पॉइंट अभी भी रनिंग है। पर ये देखो, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, मैं यूएस ऑयल में फिलहाल के बुलिश नहीं हूँ, लेकिन मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। 66 का टारगेट है, वो मेरा मिल चुका है मुझे, ठीक है। और स्टॉक्स की जानकारी मैं आपको शॉर्ट्स में दे दूंगा, कोई अगर स्टॉक स्टॉक अच्छा लगा तो मुझे। भाई बाकी बात रही एमआरपीएल की, वो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। एमआरपीएल ने हालांकि आपको मौका दिया था यहाँ तक जाने के लिए, कि आप और क्वांटिटी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन किसी ने नहीं करी थी, मुझे पता है। सारे मुझसे ये तो पूछ रहे थे, भाई नीचे आ रहा नीचे आ रहा बता दो। भाई वाह, ये जोन देखो यार मेरा, अगर आप पहली वीडियो देखी होगी, मैंने को हल्के में तो बनाया नहीं, जोन देखो, टैप बूम टैप बूम टैप बूम, जोन से ऊपर उठ रहा है यार। इसका मतलब कुछ बात है ना लेवल्स की, कोई ऐसी तो हल्के में नहीं बन रहे ना लेवल्स। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं। ये बीटीसी का ट्रेड मैंने पता कब बनाया था, जब ये 1800 पॉइंट माइनस में था, 1800 नहीं, 1000 1200 पता नहीं, ऐसी कुछ पॉइंट माइनस में था। और अब देख लो प्लस में चल रहा है, इसे कहते हैं परफेक्ट एनालिसिस। बाकी वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, मैं बाकी शॉर्ट्स में बताऊंगा आपको सारी चीजें, ठीक है ना। बाकी ऐसे ही जुड़े रहने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, कल मिलते हैं मार्केट में। कल तो ग्रीन दिवाली है स्टॉक मार्केट की।